You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल कलामिल मजीद व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हद वला तख़्लिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तैसरा मिनल हज फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। सो अगर तुमको हज या उम्रा के से रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी तुमको आसानी से हासिल हो वो भेज दो, और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुँच जाए इस वक्त तक अपने सरों को ना मुंडाओ। बस जो शख्स तुम में से बीमार हो या इसके सर में कुछ तकलीफ़ हो तो वो इसके बदले में रोज़े रखे या कुछ सदका दे या कुर्बानी करे। सो जब तुम हालत अमन में हो तो जो शख्स हज के साथ उम्रा मिलाए तो वो एक कुर्बानी करे जिसको वो आसानी के साथ कर सके, और जो कुर्बानी ना कर सके वो 3 रोज़े अय्याम हज में रखे, 7 रोज़े जब तुम लौट आओ। ये कामिल 10 रोज़े हैं। ये हज तमत्तो का हुक्म इस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम यानी मक्का मुकरमा के रहने वाले ना हों। अल्लाह से डरते रहो, जान लो कि बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ये हज और उम्रा के हवाले से यानी जो शायरुल्लाह में से अल्लाह ताला की निशानियों में से, और हमें ये इबादत है, ये बदनी इबादत हैं। माली इबादत भी होती हैं, ये बदनी इबादत है, जिस्म से अदा की जाती हैं। हज है और उम्रा है। इसमें हज की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक है हज इफ़राद, एक है हज तमत्तो, एक है हज किरान। याद रखें कि नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो हज अपनी ज़िंदगी में किया है वो हज किरान है। कौन सा है? हज किरान है। जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं कुरान, इसी तरह इसी काफ के नीचे ज़ेर है हज किरान। अब मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, तीनों की डेफिनेशन कर रहा हूँ। हज अफराद किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ मनासिक हज अदा किए जाएं, इससे पहले उम्रा ना किया जाए। ये सिर्फ मक्का मुकरमा में रहने वालों के लिए। एक शख्स यहाँ से जाता है 8 ज़ुल्हज से पहले, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, यकम को पहुँचता है 2 को। 8 से पहले वो जब हज के अयाम शुरू होते हैं वो मीकात से किसी जगह से जाकर एहराम बांधता है, सिर्फ हज करता है। सिर्फ क्या करता है? हज करता है। उसे हज इफ़राद कहते हैं। इंतहाई आसान ये हज है। उसके बाद हज तमत्तो है। मीकात से उम्रे का एहराम बांध लिया जाता है। यकम को बंदा पहुंच गया, जाकर उम्रा किया। उम्रा शरीफ करने के बाद अपने सर के बाल कटवा कर या मुंडवा दे या कटवा दे, और उसके बाद वो हलाल हो जाए, अपना एहराम उतार दे। अब हज को अयाम पढ़े, एहराम उतार दिया। अब जब अयाम हज शुरू होंगे वो दोबारा मीकात में जाएगा, एहराम पहनेगा। उसके बाद हज के जितने मनासिक हैं वो अदा करेगा। वो अदा करने के बाद वो दोबारा एहराम खोलेगा। यानी उम्रा उसने अलग किया, हज उसने अलग किया दरमियान में। अब हज किरान है। किरान क्या है? एक शख्स पाकिस्तान से किसी मुल्क से भी हज करने के लिए जाता है, वो यकम से भी पहले पहुंच जाता है। उसी दिन तो कोई नहीं पहुंचता ना, 8 ज़िलहज तो कोई नहीं पहुंचता, वो यकम से भी पहले चला जाता है। तो उस सूरत में 12 दिन पहले पहुंचता है, 15 दिन, 20 दिन पहले कहता है मैं हज किरान करूंगा। हज किरान का सवाब सबसे ज्यादा है। वो 20 दिन पहले
उम्रे का 10 दिन पहले 15 दिन एहराम बांध लेता है। एहराम बांध के वो उम्रा करता है। अब वो उम्रा करने के बाद एहराम उतारता नहीं है। अल्लाह ताला आपको नसीब करे। एहराम की सख्तियां जो है ना बड़ी सख्त है। सिर्फ उम्रा किया ना उतार दें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप एहराम बांधते हैं उसके बाद आपका सही जो होती है उससे आपके ये जिस्म जख्मी हो जाता है। आप सिला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते, अंडरवेयर आप पहन नहीं सकते, आपके पट्टे जुड़कर ये जख्मी हो जाते हैं, आपके पाँव वो संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे, वो शेर भी है। तो जब वहाँ पर उस जगह पर सही करनी पड़ती है तो आपके पाँव जो है वो 7 चक्रों में, तवाफ में भी और सही में भी, बंदा कहता है सुराख हो चुके हैं मेरे पाँव में। और इसमें क्या करना है, किरान में उम्रे का एहराम खोलना नहीं है, उसी तरह रहना है। हज को 10 दिन रहते हैं, 15 दिन है, उसी तरह आपने नमाजें पढ़नी है, उसी तरह आपने रहना है। इसकी सख्तियां क्या हैं सुनना जरा। इसके बाद ये बरकरार रहेगा, फिर हज के अयाम शुरू होंगे, उसी एहराम के साथ वो हज करेगा। उसके बाद बाल कटवा कर वो एहराम खोलेगा। 20 दिन बने, 15 दिन बने, हर एक के अपने बनते हैं। अब इसमें जो चीज़ें मुमानियत हो जाती हैं वो तो वैसे भी हर एहराम बांधने वाले के लिए जो मुमानियत है वो सुनना ज़रा। एहराम के लिए 2 पाक चादरें, धुली हुई चादरें भी हों, नहीं लेते हैं अक्सर लोग काटन की चादरें लेते हैं। काटन जो होता है ये जिस्म को काट भी देता है, जब आप चलते हैं ये जिस्म को काटता है। एक तौलिया नुमा एहराम होता है, तौलिए का, वो फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में बंदा लपेट भी लेता है तो उससे थोड़ा फ़ायदा होता है, जिस्म बचा रहता है। बहरहाल हर एक का अपना होता है, काटन के भी लोग लेते हैं और ये तौलिए वाला भी, ये थोड़ा गर्म होता है। इसमें दूसरी चादर जो है, एक चादर से तो तहबंद बांधना है, दूसरी चादर अपने ऊपर ओढ़नी है और उसमें दाएं साइड वाला जो कंधा है ये नंगा रखना है। क्या करना है, इधर नीचे से करके तो इसके ऊपर फेंकना है। इसे इस्तिबा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्तिबा। औरत जो है वो सिले हुए कपड़े पहनती है और सर और पूरा जिस्म ढांप कर ये रखती है, सिर्फ इसका चेहरा खुला होता है। अब जो एहराम की सख्तियां हैं वो जरा सुनना, कि हज किरान करने वाला, तमत्तो, इफराद, कोई भी सख्तियां सुनना। अपनी बीवी से जिमा का जिक्र भी नहीं करेगा, जिमा करना भी हराम, उसकी जिक्र करना, गुफ्तगू करना भी हराम। शहवत से छुएगा भी नहीं, ना उसे बोसा दे सकता है, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं करेगा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, खुश्की के जानवरों का शिकार नहीं, मच्छर भी आ गया तो नहीं मारेगा, और ना ही उनकी तरफ इशारा करेगा या रहनुमाई करेगा कि वो जानवर हैं या इस तरह। बिल्कुल कसदन या बिला कसदन खुशबू नहीं लगाएगा। खुशबू का सूंघना भी मकरूह है। खुशबूदार साबुन से नहाना, शैम्पू इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है। अगर पकी हुई चीज आ जाती है खुशबूदार, ये खाना जायज है। और फिर नाखून भी नहीं काटेगा, चेहरे को ढांपेगा नहीं, सर को भी नहीं ढांपेगा, दाढ़ी भी नहीं काटेगा, सर में तेल भी नहीं लगाएगा, बालों में खजाब भी नहीं लगाएगा, ना ही हाथों पर मेहंदी लगाएगा, सर के या बदन के बाल मुंडाएगा भी नहीं, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, अमामा या टोपी भी नहीं पहनेगा, चमड़े के मोजे भी नहीं पहन सकता, और फिर ऐसी चप्पल पहनेगा जो ऊपर से ज्यादा खुली हो। आपका ऊपर वाला जो ये छतरा है पाँव का, ये आपका बिल्कुल सामने नजर आना चाहिए। और जिस कपड़े को ऐसी चीज से रंगा हो जिससे रंगने के बाद खुशबू आती है, ज़ाफ़रान, इसको भी नहीं पहनेगा। मक्का मुकरमा के किसी दरख्त को नहीं काटेगा। ये सारी जो सख्तियां हैं, एक बंदा हज किरान कर रहा है, नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, बाल वैसे भी अक्सर बंदों को आदत होती है ऐसे करते रहते, ये भी नहीं करेगा, सर भी नहीं ढांपेगा। ये सारी सख्तियां जो हैं ये एहराम बांधने के बाद, ये 3 किस्में हैं जी, हज अफराद, हज तमत्तो और हज किरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया था, इसका सवाब सबसे ज्यादा है। फिर उम्रे का जिक्र है। उम्रा में भी यही चीज़ें सारी मौजूद हैं, लेकिन उम्रा शरीफ में, हज में भी जो बंदा मक्का पाक में जाता है
किसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी ना दे। जो शख्स यहाँ से हज की या उम्रे की नीयत करे, उलमा ने लिखा है वो ये नीयत करे कि मैं इस नीयत से भी जा रहा हूँ कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शिफात उस पर वाजिब हो गई है। और जो शख्स उम्रा के लिए जाता है, 21 दिन रहता है, वो तो अगर 10 दिन 12 दिन मदीना पाक में रहे तो सुबह फजर की नमाज के बाद वहाँ पे ज़ियारत ही होती है। बाबुस्सलाम से ज़ियारत करके ही बाहर निकलता है। अच्छा, दुआ कैसे करेगा? उलमा लिखते हैं वो ये कहेगा, या अल्लाह ये तेरे नबी पाक का हरम है और ये वो जगह है जहां पर तेरी वही का नुज़ूल हुआ करता था। तूने मुझे यहाँ पर हाजिर होने की नेमत अता फरमाई है। या अल्लाह मेरी यहाँ पर जो हाजिरी है जहन्नुम से निजात का जरिया बना दे और मुझे क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत अता फरमा। और वो जब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएगा तो वहाँ पर जाकर वुज़ू की हालत में होगा, साफ कपड़े पहनेगा, खुशबू लगा के जाएगा, चूँकि बड़ी बारगाह में हाजिरी होने लगी है जहाँ पर दुआओं की कबूलियत होती है। गोला शरीफ से जब बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये एक दौर था कि जब ये गोला शरीफ वाले जितने भी पीराने निज़ाम से पीर मेर अली शाह साहब बाबूजी, ये जब हज या उम्रे के लिए जाते थे तो मदीना पाक में जब एंटर होते थे तो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे वो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और ये मैं अथेंटिक बात कर रहा हूँ, तारीख में भी मौजूद है और पुराने बुजुर्ग जो हैं किसी मसलक से वो इसको मानते। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करते थे। वो कहते थे कि अब रोज़ा रसूल को साफ कर दिया जाए, हकीकी औलाद तशरीफ ला चुकी है। अब तो कोई तखसीस मतलब खुसूसियत नहीं है, रोक दिया जाता है हर एक को, बल्कि और दूर कर दिया जाता है। लेकिन बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह डायरेक्ट अंदर भी नहीं जाते थे। हम बाबू सलाम से जाते हैं, जालियों में झांक रहे होते हैं, हर आरे की मोहब्बत का अंदाज है। वो दरवाजे से अंदर नहीं जाते थे, बाहर खड़े हो कहते थे इतने गुनाहों में लुथड़ा हुआ हूँ, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करूँ। ये एक उनका अंदाज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वुज़ू और खुशबू लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर हाज़िरी दी जाए। ये हाज़िरी जब मुकम्मल हो जाए वहां से हटे ना, क्योंकि कुरान की आयत है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, मेरे बंदो जब तुम पर जुल्म ज्यादा हो जाए मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। गुनाहों की बख्शिश का जरिया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। फिर फरमाया जब हाजिरी मुकम्मल हो जाए उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब उनकी बारगाह में सलाम पेश किया जाए, कहा जाए ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत इख्तियार की और बेहतरीन तरीके से इसे निभाया। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कायम रहे और आप बेहतरीन इमाम थे। और हम दुआ करते हैं, आपकी बारगाह में भी आपको वसीला बनाकर इल्तिजा करते हैं कि आप अर्जी पेश कर दें, अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमा दे। हाज़िरी ख़त्म हो जाए फिर हाथ उठाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बारगाह में अर्ज़ की जाए, अमीरुल मोमिनीन आपको भी सलाम हो, आपको सलाम हो। आपने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह पर नुसरत फरमाई है, हर जगह पर आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए हैं। यतीमों की कफालत आपने की है, बेवाओं से सिला रहमी आपने की है, अदल और इंसाफ का परचम आपने लहराया है, शरीयत मुताहरा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डोर आपने संभाली है। हम दुआ करते हैं कि आपको वसीला बनाकर कि अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और आपको बताऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, दो चीज़ें जहन में आ गई, चलें वो भी बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर के पाक जिस्म से जो मट्टी लगी हुई है
इसके बारे में मुत्तफकुन अलैह, इजमा है, ये मट्टी अर्शे मुअल्ला से अफजल है। ये अकीदा देवबंद भी है, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। कल ये किताब मेरे पास पहुंची है, कल ये किताब मेरे पास पहुंची है, 800 रुपया इसकी कीमत है, और इसके अंदर मैं आज रात को पढ़ के सोया हूँ। उन्होंने भी ये वाज़े लिखा है, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद इस किताब का नाम है। इसमें अकायद हैं, उनका भी अकीदा ये है, ये वैसे नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, इख्तिलाफी बयान इल्म के लिए दे रहा हूँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो मट्टी लगी हुई है ये अर्शे उला से अफजल है। और अक्सर आपने ये भी सुना है, और ये तो अटल फैसला है, कि इंसान वहीं पर दफन होता है जहां से उसका खमीर लिया जाता है। ऐसा ही है, जहां से उसका खमीर उठाया जाता है। हजरत अबू बकर पाक भी वहां दफन, हजरत उमर पाक भी वहां दफन है। तो पता चला इन दोनों के खमीर की मट्टी को रोज़ा रसूल से उठाया गया था, इन्हें बनाया गया, फिर इनका विसाल हुआ, इन्हें वहीं पर दफनाया गया। तो जिस जगह पर अबू बकर पाक, उमर पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मदफून है, इस जगह ये जो टुकड़ा है ये अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। कोई बंदा उठकर के हम उमर को नहीं मानते, कोई बंदा ये कि हम अबू बकर पाक को नहीं मानते, ऐसा ग्रोह है, तो ये उसे कहें कि ये तेरा मुकद्दर है। हम तो उन्हें मानते हैं, 1500 साल से रसूलुल्लाह ने उन्हें अपनी बाहों में सुलाया हुआ है। फरमाया कि जब वहां पर हाजिरी हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर पाक है इस जगह पर, यहां से हुजरा पाक नजर आता है, बाएं साइड पे हुजरा है। ये जो टुकड़ा है यहां पर सफ की जो कलर है वो सुर्ख सब्ज है, बाहर सुर्ख है, या इधर सुर्ख है बाहर सब्ज। ये टुकड़ा रियाजुल जन्ना है। क्या है? इसमें 2 रकत नमाज नफल पढ़े। यानी आप बता सकते हैं हम जब मदीना पाक गए थे तो हमने जन्नत के टुकड़े पर 2 नफल अदा किए थे, गवाह बन जाती है जमीन। ये टुकड़ा जन्नत फिरदौस में जाएगा। हुजूर ने फरमाया, इस पर हदीस सुना दो, अना मिंबरी व बैती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे मिंबर से लेकर मेरे बैत तक, मेरे हुजरे तक का ये जो टुकड़ा है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इस पर हमें भी नसीब हुआ है नफल अदा करना, अल्लाह ताला आपको भी नसीब करे। तो ये तरीका कार है बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी का। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा रहे, हुजूर आराम ऐसे फरमा रहे हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाफ मुबारक है ना, नाफ इसके बराबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर मुबारक है, नाफ के बराबर है इस तरह। फिर वो आराम फरमा रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नाफ के बराबर हजरत उमर पाक का सर है, ऐसे फिर ऐसे। आपको समझ आ गई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, नाफ के बराबर सर हजरत अबू बकर पाक का है, वो आराम फरमा रहे, उनकी नाफ के बराबर हजरत उमर पाक का सर है। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुज़ूल होगा, जब आप दज्जाल से लड़ाई करके जब एंड हो जाएगा काम, उस वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक गुंबद खजरा शरीफ में बनाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए।